शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट। हम जुहोत्यादिगण का अध्ययन कर रहे हैं। शुरू में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जुहोत्यादिगण का आखिरी क्लास। ये धातु ये ससूत्रम रूप सिद्धिम प्रदर्शयत। मिमीते रूप है, मिमीते रूप जुहोत्यादिगण के रूप है। कौन सा रूप, कौन सा लकार, कौन सा धातु? लट लकार मा धातु। नमस्कार प्रभु। हाँ, व्हाट इज द मूल धातु? मा धातु मा। Yeah, मूल धातु is आकारांत धातु मा। ma, but with itsanya, what is the dhatu? Along with the itsanya, hmm, mang mane, आकारांत धातु mang mane, that is the dhatu. Okay, with lat lakara, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी। आत्मनेपदी है इसलिए ओके, मीमांग न गकार है ना, इसलिए आत्मनेपदी। ओके। सो अभी रूप सिद्धि कीजिए सूत्रों के साथ। सो मांग धातु से शुरू करें। मांग Yes, yeah, please keep going, keep go ahead. अनुबंध अनुबंध लोग बाद माँ बचता है मा मा। हलन्त्यम ओके सूत्रेण अनुबंध के लोपः भवति। ओके हलंत्यम से गकार होता है मा, मा प्लस तिप। no, पहले अनुबंध लोप, उसके बाद you have to follow the that flow chart step by step and not directly tip। माँ के बाद उसके बाद लकार, लकार लस्य अधिकार लकार लकार के बाद टिप वर्तमाने लट, ऐसा सूत्र वर्तमान बताना है। लट वर्तमाने लट, सो माँ लट प्लस लट लकार। हाँ, लट लकार लट के स्थान टिप आता है। हाँ, लट के स्थान पे तिप्तस जी टिप सिप्तस्त, तिप टिप प्रत्यय। इधर ए दिस दो आत्मनेपदी प्रत्यय, therefore त प्रत्यय। था परिचय। हाँ, द नेक्स्ट स्टेप जुहोत्यादि गण है ना, इसीलिए जुहोत शप होता है कर्तरी शप से शप आता है। जुहोत्यादि जुहोत्यादिभ्यः शप ये शप श्लू होता है। कर्तरी शप बिल्कुल कर्तरी जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। श्लुः
तो शब का शब श्लू हो गया। हाँ, श्लू हो उसके गया। बाद श्लू के बाद श्लव होता है। श्लव श्लव। मीन्स द्वित्व होता है। श्लव मा मा। सूत्र, हाँ, श्लव, श्लव सूत्र से द्वित्व करना है। करना उसके बाद द्वित्व एकाचे करने के लिए कौन सा सूत्र? एका एकाचो एकाचे द्वे प्रथमस्य। एकाचो द्वे प्रथमस्य। मा मा एकाचो होता है। द्वे प्रथमस्य। या मा एक मा। प्रथम मा मा है। मा मा। हम्म। बाद में ह्रस्व होता है ममा। पूर्वोऽभ्यासः, देन् ओके। ह्रस्वः। पूर्वोऽभ्यासः। हाँ? तदनन्तरं ह्रस्वः। So, ह्रस्वः। मम। तदनन्तरं मम। तदनन्तरं ये प्रिया 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 ब्रूयामित् सूत्र से प्रियामित्। अनेन सूत्रेण प्रियामित् सूत्र से नए सूत्रेण ये ब्रू इत्वं क्या भवति। अभ्यास को इकार अभ्यासस्य इत्वं भवति। सो मिमा। मिमा होता है। हम्म। मिमा। तदनन्तरं then what is the next step? मिमा और त। मिमा मिमा प्रस्था ता। प्रत्यय निर्माण का नेक्स्ट स्टेप इज प्रत्यय निर्माण। व्हाट इज द प्रत्यय निर्माण? इधर इधि नित्वत भावत ना अपित हलादि प्रत्यय ना हलादि अपित प्रत्यय नित्वत भाव सार्वधातुकम अपित सूत्र से नित्वत भाव होता है। नित्वत भाव से ही हल्य घोह सूत्र से फर्स्ट इज प्रत्यय निर्माण। प्रत्यय निर्माण, उसके बाद प्रत्यय निमित्त अंग कार्य। सो आई एम अगेन टेलिंग, जस्ट फॉलो द फ्लो चार्ट। प्रत्यय निमित्त अंग कार्य के पहले आपको प्रत्यय निर्माण करना पड़ेगा। त प्रत्यय कैसे बदलता है? व्हाट इज द प्रत्यय फॉर द जुहोत्यादिगण आत्मनेपद एकवचन? त प्रत्यय, हाउ डज इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड? The Vyakarana nonsense very simple. You have to follow the steps actually. A lot of information is there, actually but this is तो आत्मनेपदे ना टितात्मने आतांश पदानां टेरे इत टितात्मने पदानां टेरे से आत्मनेपदानां मने तेरे। पदानां ठेरे। हाँ, ये सूत्र से टकार एकार आदेश होता है ते होता है। ते। हाँ, मिमा ते और होता ते। है। हाँ। मिमा प्लस थे। हम्म। आत्मनेपद ये थे अलादि अपित न अलादि अपित प्रत्यय है। इसीलिए इधर एक सूत्र है ही हल्य गोह सार्वधातुकम अपित सूत्रेण ते सार्वधातुकम प्रत्ययः सार्वधातुकम ञत्वद्भावं प्राप्नोति। विद्वद्भावः गुण गुण हाँ। नीति तदनन्तरम् ई हल्यगोः। ई सूत्र से हल्यगोः अनेन सूत्रेण ईत्वं भवति। अतः अभ्यस्त मिमीते। मिमी मिमीते। मिमी मिमी प्लस ते मिमीते हाँ। So मिमीते। again telling that uh, follow the steps. इत्संज्ञा लोप, ओके। उसके बाद अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य if there is any, then after that लकार विधान, उसके बाद लकार के स्थान पर आदेश, उसके बाद विकर्ण प्रत्यय, देन विकर्ण निमित्त अंग कार्य, उसके बाद प्रत्यय निर्माण, प्रत्यय निमित्त अंग कार्य और संधि कार्य। जिहाताम, व्हाट इज द फॉर्म? जिहाताम। कौन सा लकार, कौन सा ये? हाँ, ये बताएंगे। लोट लकार मध्यम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन। ठीक है।
कौन सा धातु है? वोहांग जो गतौ, दो धातु है, वोहाक त्यागे है, वोहांग गतौ, दोनों का इत्संज्ञा लोप होने के बाद हा से प्रारंभ करते हैं। ये तो वोहांग गतौ, वोहांग गतौ से प्रारंभ कीजिए, वोहांग गतौ। तो रूप सिद्धि कीजिए। अ, वोहांग गतौ। क्योंकि जी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है जुहोत इत्यादि करने की, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ट्राई कीजिए। तो पहले का स्टेप्स तो पहले इत के, संज्ञा लोट, हाँ, क्या इत्संज्ञा लोप? ओहांग, उपदेशे जनुनासिक इत्, उस अनुनासिक सूत्र इत। से ओकार का इत्संज्ञा और नकार का हलन्त्यम सूत्रेण इत्संज्ञां प्राप्नोति। उपदेशे जनुनासिक इत् हलन्त्यम तस्य लोपः। सो हा धातु, हा धातु। सो अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य उसके बाद कुछ है क्या? हाँ, नहीं है। सो हा लकार विधान, कौन सा लकार? लोट लकार। लोट लकार का सूत्र सूत्र लोट च, लोट च सूत्र है। लोट, उसके बाद लोट लकार के बाद लोट के स्थान पर के तिबादेश, स्थान पर टिपादेश। तिबादेश। तो सो इधर कौन सा हा, आदेश आगा? हा, अ, त, कौन सा प्रत्यय का आदेश होगा? अ, म, म, तस तस आताम प्रत्यय आत्मनेपदी प्रत्यय है। तस, त हाँ सॉरी, आताम, आताम आताम, प्रत्यय। आताम। सो प्रत्यय, मूल प्रत्यय तो एटलीस्ट बाई हार्ट सबको होना ही चाहिए। तिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस्त आताम ज तास आताम द्वम इट वही महिंग। नहीं। हाँ, सो आताम आताम। प्रत्यय। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? लकार के बाद में विकरण प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय। हाँ, विकरण प्रत्यय जुहोत्यादिभ्य श्लुः, पहला कर्तरी शब्द, उसके बाद जुहोत्यादिभ्यः, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। श्लुः हाँ, तो शब श्लू, शब का श्लू संज्ञा से लोप हो गया। उसके बाद लोप हो जाएगा। हाँ, आताम, फिर एकाचो उसके बाद द्वे प्रथम, श्लौ सूत्र से, श्लौ सूत्र से द्वित्व करना है। द्वित्वम होगा। तो श्लौ, द्वि, श्लौ सूत्र के द्वि, बाद आपको द्वित्व विधायक का सूत्र करना है। तो कौन सा सूत्र है? ए, एकाचो द्वे प्रथम। एकाचो द्वे प्रथमस्य से हा हा, हा हम्म, हा हुआ। उसके बाद हाँ हाँ। द्वित्व करने के बाद आपको अभ्यास कार्य करना है। हम्म। तो अभ्यास के लिए पूर्व पूर्वोभ्यास पूर्वोऽभ्यासः, से, हाँ, पूर्वोभ्यास से इसका अभ्यास संज्ञा हो गया। उसके बाद अभ्यास कार्य का सूत्र बताइए। हलादिशेष। हल, इधर अभ्यास में तो एक ही हल है, तो दूसरा हल है ही नहीं विलोप करने के लिए। हा हा है, हा में क्या होगा? हाँ, ह्रस्व सूत्र से रस्व ह्रस्व होगा। सूत्र से हाँ हाँ, हाँ, रस्व से हाँ हाँ होगा। हाँ। उसके बाद फिर कोहो नहीं, कोहो चूहू ना नहीं लगेगा। कुहोश्चुहु, कुहोश्चुहु सूत्र कोहोश से चूहू, हकार का झकार आदेश हकार, होगा। छ वर्ग के वर्ग आदेश हम्म, कुहोश्चुहु। तो झ स्थानेंत्र झ तम से आपको देखना पड़ेगा, हकार का झकार आदेश होगा। हकार आदेश होगा। उसके बाद उसके बाद अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च। हाँ, एक्चुअली अभ्यासे चर्चा अभ्यासे चर्च अंतिम में से करेंगे, झ का ज क्योंकि आदेश होगा। ज, अभ्यासे चर्च अभी कर सकते हैं पर अंतिम में करना है, क्योंकि ये त्रिपादी के सूत्र है। पर हम्म, ये याद रख सकते हैं, झ ज है। उसके बाद
इधर ब्रियामित, ब्रियामित से इकार आदेश होगा। झी हा और जी हाँ। आताम है। जी हाँ झी आताम। हा आताम। हम्म। अभी क्या स्टेप है? जी हाँ आताम, फिर उसके बाद में अब अभ्यास चर्च से। अभ्यास चर्चा अंतिम में करेंगे, अभी प्रत्यय निर्माण का स्टेप्स है। अभी हम्म। अभ्यास कार्य किए हैं, आताम प्रत्यय का कैसे बदलता है वो प्रत्यय निर्माण का स्टेप्स है। अभ्यास चर्चा त्रिपादी के सूत्र है, वो अभी अंतिम में करना है। तो इसका त्रिपादी के जो भी कार्य है लास्ट स्टेप में करना है। अभी झी हा और आताम है, आताम आताम। प्रत्यय कैसे बदलता है? अतो है। हम्म, तो है अतो है ऐसे। तो है ये तो है। हम्म, लोट लकार आत्मने पद। आताम अतो नित से इयताम हो जाएगा। अमित। हित आत्मनेपदानां तेरे, हित आत्मनेपदानां तेरे। हम्म, टी बाग को आम आदेश होता है। तो टी बाग क्या है? अचोन्त्यादि टी। आ, तो आते। आताम का, आम का आते। एकार आदेश होगा। तो हम्म। आताम का टी बाग आम है, उसका एकार आदेश होगा, आते होगा। आते। आते। हाँ। जी उसके हाँ बाद ते। जी हाँ ते। आते है, उसके बाद आते आमेत का है। आमेत आमेत से। है सूत्र से आमेत से एकार का इत। फिर से आम आदेश होगा। एकार को फिर से आम आदेश होगा, आते फिर से आताम ही बन जाएगा, बैक टू स्क्वायर वन। तो हिता आत्मने पदानाम टेरे से एकार होगा, फिर से आमे तक से फिर से एकार का आम आदेश हो गए, आताम ओरिजिनल जो प्रत्यय था उसी उसी में आ जाएगा। तो जिहा आताम। उसके बाद अभी आपको सिर्फ वर्ण मेलन करना है और अभ्यास चर्चा। जिहा आताम। हाँ, तो अभ्यास चर्च से हो जाएगा जी हाँ ताम। जिहा आताम। तो हर एक इसका, हाँ, अभ्यास नहीं करेंगे तो अब पेंडिंग रह जाएगा। हर एक इसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। एक और करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। मिमई, मिमई ये कौन सा रूप है? कौन सा लकार? धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन प्रभु जी। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। जो ना ना बहुवचन। नहीं। एक वचन। एक वचन एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन, करेक्ट। तो कौन सा धातु क्या है? अभी जो धातु हमने देखा मांग माने, उससे शुरू करना है। मांग मांग माने अंग। सो अरे अभ्यास कार्य वो सब सेम स्टेप्स है, उसमें कुछ या हर मीमा। बार मीमा। बदलेगा नहीं। सो ओके मीमा मीमा। तक हम ऑलरेडी हाँ, कर दिए हमने। हाँ, अभी प्रत्यय का, प्रत्यय निर्माण का वो स्टेप्स बता के उसके बाद जो भी अंग कार्य वो करना है। तो आत्मनेय पद में प्रत्यय क्या है? मूल प्रत्यय। मूल मूल प्रत्यय क्या है? इट 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 ईट। इट सो ईट इट का कैसे परिवर्तन होता है? इट आई होता है। क्या, व्हाट इज द सूत्र? एत आई। ये त आई। एत आई सूत्र से आई सो होता हाँ, मिमा और आई, उसके बाद है। ये ईकार एकार होता ना मिमा प्लस सुपर। आई। हाँ। मिमा। मिमा हाई। हाँ। और लोट लकार में उत्तम पुरुष में क्या होता है? आडुत्तमस्य पिच्छ। या आठ पूरा आगम ये होगा। छे 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 होता ना।
आठ या आगम होगा। 8 होगा। आठ आगम होने के बाद, आठ आगम होने के बाद आठ आई, आठ 8 सूत्र से वृद्धि होगा। वृद्धि सो होगा, सो आई इट का विल बी सेम ओनली। आ सेम प्लस होगा, आई वृद्धि करेंगे तो आई ही आएगा। आई है। बट यू हैव टू डू द स्टेप्स। यस यस, आडुत्तमस्य पिच्छ और अच्छा। आटच करके फिर से इट विल बी द सेम दिस वन ओनली, बट यू हैव टू डू द स्टेप्स आई। सो आई मीमा प्लस आई। सो अभी, अभी क्या है? निमा, ये हलादी, नो नो, अजादी पित्त होता है ना, आजादी, वेरी सिंपल, आजादी वृद्धि रेचि, वृद्धि वृद्धि रही, सूत्र। वृद्धि रेचि से आपको वृद्धि वृद्धि रही, संधि और मिमई। वृद्धि भाई। मिमई, मिमई रूप है। सो इस तरफ आपको हर एक एग्जाम्पल करना है एक्चुअली। ऑलमोस्ट 40 थिंग्स आर देयर। 40 को No, आप previously करेंगे we तो have आपको। class at Saturdays. हाँ Wednesday we have class, Prabhuji, previously. But हाँ these days I don't know whether they are conducting or not. Who is the admin? I don't know. No, no, Wednesday, usually we do the practicing हाँ only. No? But the हाँ, I last know. 2 months, no practice at that. Maybe I think they got not many turned up or something there, so they stopped. Can again resume uh, that you can take initiative and then you can do some Google Meet. This one you can put a link and then you can start. If somebody else joins and you can continue with them. Otherwise, you do. सो मिमई हो गया। सो इस तरफ बाकी को भी देखिए, बाकी भी करेंगे तो आपका पूरा आत्मसात हो जाएगा। तो आज हम हलादि अजंत धातुओं का हमने अध्ययन कर चुके हैं। हलंत धातु का अभी आज अध्ययन करके जुहोती अधिगण का समाप्त करेंगे। उसके पहले ही हम एक रघुवंश का एक श्लोक देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। पित्रा दत्तामृदन राम, पित्रा दत्तामृदं रामः हाँ या पित्रा दत्तामृदं रामः, पित्रा दत्तामृदं दत्तामृदं रामः रामः प्राङ्महीं प्रत्यपद्यत, प्राङ्महीं राममहि प्रत्यपद्यत, पश्चाद्वनाय गच्छेति, पश्चाद्वनाय गच्छेति, तदाज्ञामुदितो ग्रहीत्। तदाज्ञामुदितो ग्रहीत्। पदच्छेद। पित्रा दत्ताम रुदन रामः प्राक महीम। प्राक महीम का प्रांग महीम हुआ है। प्राक प्लस महीम कौन सा संधि देखिए? अनुनासिक संधि। प्राक महीम, प्राक महीम कौन सा सूत्र है? अनुनासिक संधि हाँ, जलाम जशवंते। जलाम जशवंते से ककार होगा, उसके बाद अनुनासिक संधि। यस, देखते हैं। प्रांग महीम और प्रति अपद्यत, इधर तो इको एणची। और पश्चाद, पश्चात वनाय, पश्चात वनाय, पश्चाद वनाय हुआ है जश्व संधि जलाम जशवंते। गच्छ इति, गच्छ इति गुण संधि। तदा आज्ञाम और तद आज्ञाम, तद आज्ञाम केवल वर्ण मेलन। मुदितः अग्रहीत, मुदितः अग्रहीत। इधर क्या हुआ है? पहले विसर्ग का उकार हुआ है। हम ये संधि सूत्र बाद में पढ़ेंगे। विसर्ग का उकार, उसके बाद गुण।
और पूर्व रूप एकादेश। हाँ, ये आई थिंक कुछ सूत्र पढ़े नहीं, पर विसर्ग का उकार गुण और गुण संधि और उसके बाद पूर्व रूप एकादेश। मुदितः अग्रहीत, मुदितो ग्रहीत, ऐसा हुआ। अभी देखिए इंडिविजुअल पद। पित्रा दत्ताम रुदन, कौन सा तिङंत पद है? हाँ, तिङंत पद है प्रत्यपद्यत। प्रत्यपद्यत और वनाय गच्छ, गच्छ भी तिङंत पद है। इति तदाज्ञा मुदितः अग्रहीत, तीन तिङंत पद है। प्रत्यपद्यत, गच्छ, अग्रहीत। और कुछ अव्यय है क्या? प्राक एक अव्यय है, पश्चात दूसरा अव्यय है, इति एक अव्यय है, बाकी सब सुबंत है। पित्रा, पित्रा ये सुबंत है। पितृ शब्द का तृतीय एक वचन, ऋकारांत शब्द का टेबल याद करिए। पितृ का पित्रा होता है। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। दत्ताम, दत्ताम ये देखते ही पता चलना चाहिए, द्वितीय द्वितीय एक वचन है। दत्ताम, दत्त इसका द्वितीय स्त्रीलिंग और दत्ताम। रुदन, रुदन शब्द अब देख सकते हैं, रुदन शब्द ये शत्रु प्रत्ययांत रूप है। रुद, रुद धातु से शत्रु प्रत्यय हम बाद में पढ़ेंगे। रुदत प्रातिपदिक बनता है, उसका प्रथमा एक वचन रुदन। रामः सिंपल। महीम, मही इज द अर्थ, महीम द्वितीय एक वचन। पश्चात हाँ, वनाय, वनाय जैसे राम, वनम वने वनानी, इसका वनाय इज द चतुर्थी एक वचन, वनाय। गच्छ, गच्छ इज बेसिकली लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। तदाज्ञाम, वैसे सुबह दत्ताम तदाज्ञाम, दोनों विशेषण विशेष भाव। मुदितः, मुदितः सुबंत प्रथमा एक वचन। तो अभी आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थः प्रत्यपद्यत। प्रत्यपद्यत इत्युक्ते अंगीचकार, एक्सेप्टेड, अंगीचकार। कः प्रत्यपद्यत? श्रीरामः, रामः प्रत्यपद्यत। कीदृशः सन् प्रत्यपद्यत? इज देयर एनी विशेषण फॉर राम? रुदन, हाँ, रामः प्रत्यपद्यत, रुदन, हाँ, रुदन रामः प्रत्यपद्यत। काम प्रत्यपद्यत? महीम प्रत्यपद्यत। कीदृशीं महीम? दत्तां महीम। केन दत्तां? पित्रा दत्तां महीम प्रत्यपद्यत। कदा प्रत्यपद्यत? प्राक्, प्राक् पूर्वं। कदा प्रत्यपद्यत? प्राक्। अग्रहीत, देन अदर धातु इज, अदर तिङन्त पद इज अग्रहीत। अग्रहीत इत्युक्ते अंगीचकार एव। कः अग्रहीत? रामः अग्रहीत। कीदृशः सन् अग्रहीत? मुदितः रामः अग्रहीत। काम अग्रहीत? तद आज्ञाम, तद आज्ञाम, तद आज्ञाम, कौन सा आज्ञा? पितृशासनम, हिज फादर्स ऑर्डर। किमिति आज्ञाम? वनाय गच्छ। तो पहले दशरथ महाराज ने जब राम को बोले आपको, आप राजा बनने वाले हैं, आपको युवराज के पद में बिठाने वाले हैं, राज्याभिषेक करने वाले हैं, जब दशरथ महाराज वो आज्ञा को बोले थे, उस समय प्रभु रामचंद्र दुख के साथ उस आज्ञा को पालन किए, उसको स्वीकार किए। पर बाद में जब दशरथ महाराज कैकेयी जब वरदान मांगे, उसके बाद दशरथ महाराज बोले आपको वन जाना पड़ेगा, उस आज्ञा को राम ने आनंद के साथ, इस आज्ञा को उन्होंने स्वीकार किया। मुदितः, मुदितः रामः अग्रहीत। इसमें देखिए
रुदन् रामः प्रत्यपद्यत, रुदन् रामः प्रत्यपद्यत, कां प्रत्यपद्यत, पित्रा दत्तां महीं, पित्रा दत्तां महीं. When the father told him to accept the kingdom, Ram accepted that order with a distress. But when the father told him to go to forest, he accepted that order with happiness. Muditah Ramah agrahit. So kam agrahit, vanaya gaccha iti tadagyam, vanaya gaccha iti tadagyam muditah Ramah agrahit. पश्चात, कदा अग्रहीत, पश्चात. तो अभी देखिए अन्वय. रामः प्राक् पित्रा दत्तां महीं रुदन् प्रत्यपद्यत, पश्चात वनाय गच्छ इति तदाज्ञां मुदितः अग्रहीत. श्रीरामः पूर्वं जनकेन दशरथेन अर्पितं राज्यं दुःखेन अंगीचकार. ततः काननाय याहि, कानन मतलब फॉरेस्ट, काननाय याहि गच्छ इति पितृशासनं संतोषेण स्वीकृतवान्. तो राम के चरित्र को आप देख सकते हैं. नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग पावर के लिए, जो धन दौलत या पदवी के लिए, पदवी प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं. पर प्रभु रामचंद्र अपने पिताजी के जो सिंहासन का पदवी प्राप्त करने में वो दुखी थे, क्योंकि वो सोच रहे थे वो पिताजी उस पदवी को छोड़ना जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने दुखी थे. पर जब उन्होंने बोले कि आपको वन जाना पड़ेगा, आपका भाई भरत अयोध्या को पालन करेंगे, अयोध्या को देखेंगे. जब उन्होंने, राम ने ये सुना तो प्रभु रामचंद्र बहुत खुश हो गए थे, बहुत आनंद हो गए. वही सूत्र श्लोक का अर्थ है. तात्पर्यं श्री रामः सर्वथा पितृवाक्य परिपालकः आसीत्, स्वस्य सुख दुःखे अविगणय्य तदाज्ञां पालयति स्म. Without considering his own happiness and distress, Ram follows the order of his father. पदपरिचय पित्रा ऋकारांत शब्द, रुदन ये शत्रु प्रत्यांत रूप, रुदत प्रातिपदिक है, इसका प्रथमा एक वचन. महीम ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग, द्वितीय एक वचन. प्रत्यपद्यत, देखिए प्रत्यपद्यत ये लंग लकार के रूप है. प्रति उपसर्ग है, पद धातु आत्मनेपद प्रत्यय प्रथम पुरुष. सो प्रत्यपद्यत का बाकी रूप कैसे होगा? प्रत्यपद्यत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बाकी प्रत्यपद्यत प्रत्यपद्यता, प्रत्यपद्यताम, प्रत्यपद्यत न, प्रत्यपदन न, आत्मनेपदी ना, आत्मनेपदी. प्रत्यपद्येताम, प्रत्यपद्यन्त, प्रत्यपद्यथाः, प्रत्यपद्येताम, प्रत्यपद्यध्वम, प्रत्यपद्ये, प्रत्यपद्यावहि, प्रत्यपद्यामहि. ओके, ठीक है. गच्छ ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन. अग्रहीत ये लुंग लकार के रूप है, परस्मैपदी पद अग्रहीत. इस तरफ ये व्याकरण अंश देखेंगे तो दत्ता ये त प्रत्यांत रूप है, दा धातु का. तत्तवतु निष्ठा, निष्ठा प्रत्यय, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय को निष्ठा संज्ञा मिलता है. उसमें त प्रत्यय बहुत ही कॉमन प्रत्यय, कृत प्रत्यय है. रुद शत्रु प्रत्यय. मुदितः, अदर इधर भी त प्रत्यय है, मुदु धातु.
तदाज्ञाम, तस्य आज्ञा, तदाज्ञा, षष्ठी तत्पुरुष समास। और कुछ कोश, अटव्यरण्यम विपिनम गहनम काननम वनम। सो वनम का बाकी पर्यायवाची शब्द है अरण्यम, विपिनम, अटवी, अटवी, इट्स अ न्यू वर्ड, अटवी, अरण्यम, विपिनम, गहनम, काननम, ऐसा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ऑलमोस्ट 8:30 होने वाला है। हम जुहोत्यादिगण का हलंत धातु का अभी देखें। जुहोत्यादिगण का ये प्रत्यय है। जुहोत्यादिगणस्य हलंत धातूनां रूपसिद्धिः। पहले अदुपदाः धातवः, अदुपदाः धातवः, उपदा में अकार है, अलोन्त्यात् पूर्व उपदा। तो 3 धातु है, धन, जन और बस। इसका अभ्यास कार्य होने के बाद क्या होगा, ददन, जजन, बबस, ये सब पहले हम देख चुके हैं, सो देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग थ्रू। ददन, जजन, बबस। दन धातु का नश्चा पदान्तस्य जलि अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल, ये सब सूत्र होगा। अभी देखिए, दन धातु का कुछ नया सूत्र नहीं है, सेम सूत्र जो है स्टडीड। धन, ददन रूप है, ददन अंग है, परस्मैपदी है, ददन प्लस ती, ददन प्लस ती, इधर क्या होगा, so the sutras are also written in this one. Somebody can tell, लट्लकार तदंती, ददंती, क्या कार्य हुआ, अनुस्वार पर सवर्णे, हाँ, कौन सा सूत्र, तधन, सूत्र कौन सा, लट लकार, निश्चय पदान्तस्य जलि, नश्चा पदान्तस्य झलि बाद में अनुस्वारस्य यही अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः। परसवर्णः। नश्चा पदान्तस्य झलि सूत्रेण नकारस्य अनुस्वारादेशः भवति। भवति। तदनन्तरं अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः सूत्रेण अनुस्वारस्य परस्वर्णादेशः भवति। तर्जुमवर्ण। हाँ, सेम अनुस्वार होके फिर से इट विल कम टू द सेम, तदन, ददंती। हाँ, ददन, उसके बाद ददन्ति, ददंती, हाँ, देन अदर, अदर, ददन प्लस तह, ददन्तः, ददन्तः, हाँ, ददन प्लस अति, ददनति, ददनति, ददनति। फिर सी है, सी अनुस्वार यही वर्ण नहीं है ना, सी, तो केवल इसलिए अनुस्वार आदेश, अनुस्वार आदेश, ददंसी, 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 हाँ, ददंतः, ददंथ, इधर सेम ददन, ददन्मि, ददन्वः, ददन्मः, हाँ, नो चेंज। keep telling, lot lakar, all those. Dadan, make some other person. Yes. Dadantu, dadantam, same like that. Dadantam, dadantu, dadantu. Same, either he है ना, ददनतु, ददंताम, ददनतु, ददनतु, नकार से आकार, ददनतु। इधर ही है ना, ही भी यही वर्ण नहीं है ना, इसलिए ददम, ददन, ददन ही, ददम ही, ददन ही, ददनताम, ददनतात, ददनतात, ददनतम, ददनता, ददनानि, ददन प्लस आनि, ददनानि, ददनावा, ददनामा, सेम, नो नो चेंज। लंग लकार, अददन, आददन, हाँ,
हल्गाभ्यो दीर्घात् सुतस्य तिस्य पृक्तं हल। हल, इसीलिए तकार रहता है ना, इसलिए अददन, अददन्ताम, अदंत, अददन, अददन वो, अददनुहु, आददनुः। अददनुहु। इधर सकार भी है ऐसा नहीं, इतश्चैत से हल्गाभ्यो दीर्घात् सुतस्य पृक्तं आददन। सकार भी अददन, अददंतम, अदंता। इधर अम्म है ना, अम्म अलादि, केवल वर्णमेलන। आददनम, अददनम, आददन्व, अददनवा, आददन्म। अददनम, अंदर विधिलिंग लकार केवल वर्णमेलन। वर्णमेल, ददन्या, ददन्याताम, अदन, ददन्याहु, ददन्युः। ददन्युः, हाँ, ओके। जन धातु। अदन, जन धातु इस विशेष धातु। जैसा सूत्र जनसन कणाम संजलोः। जन धातु जनसन कणाम संझलोः। जनसन कण धातूनाम अंगस्य आकारः अन्तादेशः स्यात्। अंगस्य आकारः अन्तादेशः स्यात्। जलादौ सनी, जलादौ किंगिति प्रत्यय परे। तो जलादौ सनी, सन प्रत्यय परे, वो तो अभी नहीं देख रहे हैं, पर जलादौ किंगिति प्रत्यय परे, जलादौ किंगिति प्रत्यय परे जन सण कण धातूनाम अंगस्य आकारः अन्तादेशः स्यात्। तो जजन रूप है। तो किंगिति प्रत्यय सार्वधातुकम अपित से ङित्वत् भाव होगा, उसमें भी आपको जलादौ किंगिति प्रत्यय, जलादौ ङित प्रत्यय देखना। जजन प्लस तह, ये जलादौ ङित प्रत्यय है। इधर नकार का आकार आदेश हो जाएगा। आकारः अंतादेश, जजन का अंतिम वर्ण का आकार आदेश। जज प्लस आ, जज प्लस आ, उसके बाद अकः सवर्णे दीर्घ है, जजा प्लस तह, जजातः स्वरूप होगा। और जन धातु का दूसरा विशेष सूत्र है ये विभाषा। It is immediately after the sutra. Therefore, janasana kanam. Same three dhatus are coming in Anuvritti. Janasana kanam kan dhatunam angasya akarah antadeshah vasyat यकारादौ किंगिति प्रत्यय परे। यकारादि प्रत्यय मतलब आपको विधिलिंग में जो भी यकारादि प्रत्यय है ना, उसमें विकल्प से आकार आदेश होगा, दो रूप होगा। जजन प्लस यात, जजन यात एक रूप तो वो है, दूसरा रूप जजायात, जजायात, जजन्यात। तीसरा विशेष सूत्र है गम हण झण खणगसाम लोपः किंत्यनंगी। इसमें देखिए पांच धातु है। गम हण झण कण गसाम, एतेषां धातूनाम अंगस्य उपदायाः लोपः स्यात्। उपदा का लोप होगा। परनिमित्त क्या है? अजादौ किंग इति प्रत्यय परे न तु अंगी। अजादौ किंग इत प्रत्यय परे, पर एक्सेप्ट अंग प्रत्यय को छोड़ के। अंग इज आल्सो अजादि नित प्रत्यय है, अंग प्रत्यय को छोड़ के। अंग प्रत्यय इज नॉट कमिंग इन दिस सार्वधातुक प्रक्रिया। अंग प्रत्यय विल कम लेटर, आई थिंक इन द लुंग लकार इट विल कम। पर अंग प्रत्यय को छोड़ के बाकी अजादौ ङित् प्रत्यय परे होने पर एतेषां धातूनाम अंगस्य उपदायाः लोपः स्यात्। गम हण झण कणगसां लोपः किंत्यनंगी। जजन प्लस अति प्रत्यय देखे, अजादि प्रत्यय ङित् प्रत्यय है सार्वधातुकम अपि सूत्र से। उपदा का लोप होगा। उपदा क्या है? अलोन्त्यात् पूर्व उपदा, उपदा आकार है, उसका लोप होगा। जज न और अति, जज न अति, और इसका क्या होगा अभी? जज न अति जज्ञति, जज्ञति ऐसा होगा। जज न अति
Yeah, here what has happened? Jaj na ati stosh chunash chuhu. Shutva संधि, सकार त वर्ग और शकार च वर्ग का योग है। सकार त वर्ग के स्थान पर शकार च वर्ग आदेश होगा। सो नकार के स्थान पर न्यकार आदेश होगा। न्यकार आदेश मतलब च वर्ग के पंचम वर्ण का आदेश। तो उसके बाद जज्ञति। जज्ञति ये जो जज्ञति ये है संयुक्त अक्षर है। इस संयुक्त अक्षर में दो वर्ण है। प्रथम वर्ण जकार है, द्वितीय वर्ण ञकार है। च वर्ग के पंचम वर्ण ञकार है। तो उस दोनों का संयुक्त वर्ण ही जज्ञति। जैसे ज्ञान, ज्ञान में दो संयुक्त वर्ण है ना, जकार जकारोत्तर ञकार। तो जज्ञति। अवगतम वा? अवगतम। तो अभी देखिए जन धातु का जजन से शुरू करना है। जजन प्लस ती। आपको ये विभाषा एक सूत्र है, जनसन का नाम संजलो हो जलादो नित प्रत्यय परे। तो ये अजादि नित प्रत्यय परे उपदा का लोप होगा। जजन प्लस ती केवल अनुस्वार परसवर्ण नश्चा पदानुसार जजंती जजंती। वेरी गुड। जजन प्लस तह जजातः जजातः। वेरी गुड। जजातः। कौन सा सूत्र? जनसनखनाम संझलौ। जनसन का नाम संझलो हो। चलो हो। अभी जो सूत्र है जनसन का नाम संझलो हो। तो जजातः। जजन प्लस अति अभी जस्ट पढ़े थे। गमहण खण गमहण जन खणगसाम लोपह किंत्यनंगी। सो जज्ञति। सो उपदा के लोप, उसके बाद आपको स्तोषुनाचु जज्ञति। and then jajamsi केवल अनुस्वार। and then जजातः जजात। तो जलादि नित प्रत्यय are all in the green color. Then it will be the jaja will be the anga. जजातः जजात। जजन्मी जजन्वः जजन्मः। So these are all jajanmi vaha maha, they are not jaladi nit pratyay. Vaha maha, they are not jaladi, therefore jajan only will be there. केवल वर्ण मेलनी होगा। जजन वह जजन मह। लोट लकार जजंतु जजाताद जजाताम जज्ञतु जजाहि जजातात जजातम जजात जजनानी जजनाव जजनाम। लंग लकार अजजन अजजाताम अजज्ञुहु अजज्ञुहु। इधर भी उपदा लोप हुआ है, उसके बाद स्तोष चुनाचुहु अजज्ञुहु। अजजन अजजातम अजजात अजजनम अजजन्व अजजन्म। जजायात जजन्यात जजायाताम जजन्याताम जजायुहु जजन्युहु। तो विधिलिंग लकार में दो दो रूप है। तो ये इसका देख लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। बस धातु। बस धातु, इसमें एक विशेष सूत्र है गसी बसोर हलीच। सो आई विल क्विकली गो थ्रू द रिमेनिंग। गसी बसोहो अंगस्य उपदायाः लोपः स्यात् किंग इति प्रत्यय परे। सो इट कैन बी either अजादि और हलादि, ओनली किंग इति प्रत्यय ऐसा बताया गया। गसी बसोहो अंगस्य उपदायाः लोपः स्यात् किंग इति प्रत्यय परे। so bas dhatu is in the juhotyadi gana. Babas is the anga. Babas plus all the nit pratyas
तह, तो उपदा का लोप होगा, अकार का लोप होगा, बब्ज तह, बब्स प्लस तह। बबस प्लस अति में भी उपदा आकार का लोप होगा, बब्स प्लस अति। उसके बाद क्या स्टेप है आप देखेंगे। हाँ, झलो जली, जलः परस्य सस्य लोपः स्यात् झलि परे। वेरी सिंपल सूत्र, झलो जली, सो सस्य का अनुवृत्ति से आ रहा है, सस्य लोपः। सो बब्स, इसका पहले स्टेप में था ना, बब स तह, तो ये जो सकार का है ना, सकार जल के बाद है और सकार के बाद जल है। जल, जलः परस्य सस्य लोपः स्यात् झलि, जस के बाद, जल के बाद जो सकार है और पूर्व निमित्त भी जल, जल वर्ण है, पर निमित्त भी जल वर्ण है, तो सकार का लोप हो जाएगा, इसलिए बब तह ऐसा होगा, बब तह। और उसके बाद देखिए, तो गसी बसोर खलीचे से उपदा का लोप हुआ, उसके बाद झलो जली, बब तह। देन उसके बाद हमने पहले सूत्र अध्ययन कर चुके हैं, आप जाके रिवाइज कीजिए, जशस्ततोर दोदह, इसे इस तकार का दकार आदेश होगा। जश वर्ण के बाद, जशंत अंग के बाद जो जो तकार या थकार है उसका दकार आदेश होता है, दा धातु को छोड़ के। सो बब दह, देन उसके बाद जलाम जश जशी, बब्दह, बकार का बकार आदेश, जश्त्व संधि हुआ है, बब्दह। तो दो न्यू सूत्र है, गसी बसोर हलीचे और झलो जली। तो ये तकारादो प्रत्यय परे, ऐसा प्रक्रिया होगा। ये प्रक्रिया 1। प्रक्रिया 2 देखिए, अजादौ या अझलादौ प्रत्यय परे, अजादि प्रत्यय परे, बबस प्लस अति, गसी बसोर हलीचे से बब्स अति हुआ है। इधर जलो जली नहीं होगा क्योंकि परनिमित्त जल वर्ण नहीं है, तो अभी करीचे से बपसती, बपसती। सो अभी बस धातु का देखे, बबस अंग है, हलादो पिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यम, अजादो पिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यम। देन अपित प्रत्यय में त थादो अपिति उपदा लोपः जशस्ततोर्दोदः जलाम जश जशी, अन्यत्र अपिति उपदा लोपः तदनंतरम करीच सूत्रेण चर्त्वं भवति। सो अभी देखे, बबस्ति, बब्दः, बब्दः, बप्सति, बप्सति, उपदा लोप और चर्त्वं, बप्सति, बबस्मि, बब्दः, बब्द, बबस्मि, बबस्मि और बप्स्वः, बप्स्वः, बप्स्मः। तो इधर सकार का लोप नहीं हुआ, जलो जली से लोप नहीं हुआ है क्योंकि परनिमित्त जल वर्ण नहीं है। वकार मकार जल के पहले आता है, सो बप्स्वः, बप्स्मः। लोट लकार में बबस्तु, बब्दात, बब्धाम, बप्सतु, और बब्दी, बब्धात, बब्धम, बब्ध, बबसाणी, बबसाव, बबसाम। लंग लकार में देखिए, अबबस, उसके बाद अबबस, उसके बाद उसका भी ऋतु विसर्ग होगा, अ बबह, अबबह रूप होगा, अबबह। अबब्दाम, अबबसुहु, अबब्सुहु, सॉरी, अबब्सुहु, अबबह, अबब्दम, अबब्द, अबबसम, अबब्स्व, अबब्स्व, अबब्स्म। और विधिलिंग लकार में सिंपल, बप्स्यात, बप्स्याताम, बप्स्युहु,
बप्स्याः बप्स्यातं बप्स्यात बप्स्याम बप्स्याव बप्स्याम। युगुपद धातु देखिए, उसके बाद युगुपद धातु, देयर आर 5 धातुस। तुर धातु का तुतुर, निज का ने निज, निजाम त्रयाणाम गुण है, वो सूत्र पढ़े थे, ने निज वे विज वे विश। और दिश धातु का, दिश का दिदिश ही, हाँ दिश का दिदिश। हाँ, इधर एक नया सूत्र है, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, इधर गुण निषेध होने वाला है। अभ्यस्तस्य लघुपदस्य अंगस्य, न अभ्यस्तस्य अचि पिति सार्वधातुके अनुवृत्ति गुण है लघुपदस्य। तो अभ्यस्तस्य लघुपदस्य अंगस्य अजादौ पिति सार्वधातुके गुणः न स्यात्। तो पित प्रत्यय परे होने पर जो गुण होता है उसका गुण निषेध करने के लिए क्या, किसका गुण निषेध होगा? अभ्यस्त के लघुपद अंग, अभ्यस्तस्य लघुपदस्य अंगस्य अजादौ पिति सार्वधातुके परे गुणः न भवति। तो अजादि पित प्रत्यय, अजादि पित प्रत्यय किधर मिलता है? आपको लोट लकार के उत्तम पुरुष में मिलता है, बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। अजादो पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अभ्यस्त में अगर लघु उपदा होगा तो उधर अभ्यस्तस्य लघुपदस्य अंगस्य अजादो पिति सार्वधातुके प्रत्यय परे जो गुण होने वाला है वो गुण नहीं होगा। तो तुतुर, तुतुर प्लस आणी में देखिए, अजादि पित प्रत्यय है और पूर्वोभ्यास है उभेभ्यस्तम। सो अभ्यस्त, अभ्यस्त संज्ञा बेसिकली गेट बोथ द, जब द्वित्व होता है दोनों को अभ्यस्त संज्ञा मिलता है। तो तुर, तुर को भी, तुर में ये अभ्यस्त संज्ञा का है, तुर में जो युगुपद है उसका तुतुर प्लस आणी में इधर पुगंत लघुपद सूत्र से गुण प्राप्त है। तकारोत्तर उकार का गुण होना चाहिए, तो होना चाहिए, उसका ये सूत्र निषेध कर देता है। नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, इसलिए तुतुराणी ऐसा ही रूप होगा। तुतुराणी, तुतुराव, तुतुराम, लोट लकार के उत्तम पुरुष में ऐसा रूप होगा, तुतुराणी, तुतुराव, तुतुराम। तो अभी देखिए, हलादो पिति प्रत्यय परे, हलादो पिति प्रत्यय परे तो गुण होगा, तुतोर्ती ऐसा रूप होगा, पर अजादि प्रत्यय प्रत्यय परे गुण निषेध हो जाता है। हलादो अपिति प्रत्यय परे हलीच सूत्र पहले पढ़े हैं, हलीच सूत्र से उपदा को दीर्घ होगा। अजादो अपिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यम भवति। तो अभी देखिए, हलादो पित प्रत्यय उसको सेपरेटली ले लीजिए, डार्क ग्रीन प्रत्यय, तुतोर्ती, तुतोर्षी, तुतोर्मी, लोट लकार में तुतोर्तु। लाइट ग्रीन प्रत्यय इस अजादि पित प्रत्यय, तो उधर गुण निषेध हो गया, इसलिए तुतुराणी, तुतुराव, तुतुराम। और लंग लकार में भी आ तुतुरम। और बाकी अपित प्रत्यय में आइए, अपित प्रत्यय में अजादि अपित प्रत्यय में क्या होगा? अजादि अपित प्रत्यय में न किंचित कार्य, तुतुरति, तुतुरतु, आ तुतुरुहु ऐसा। बाकी हलादि अपित प्रत्यय में आपको हलीच सूत्र से दीर्घ होगा, इसीलिए तुतूर्तः, हलीच सूत्र से तुतूर्तः, तुतूर्त, तुतूर्वः, तुतूर्मः, तुतूर्तात, तुतूर्ताम, तुतूर्हि, तुतूर्तात, तुतूर्तम, तुतूर्त, ऐसा रूप होगा। निज विज धातु के लिए देखिए, निज विज धातु ये भी युगपद धातु है। इधर हलादि पिति प्रत्यय परे होने पर पुगंत लघुपद जैसे गुण होगा। और अगर कुत्व का पॉसिबिलिटी हो तो कुत्व भी होगा। संभवे सति कुत्वम चर्त्वम, संभवे सति कुत्वम मतलब कुत्वम कौन सा सूत्र से? छोहो कुहु सूत्र से। निज विज इस जकार का कुत्व होके उसके बाद करीच सूत्र से चर्त्व।
अजादौ पिति प्रत्यय परे गुण निषेधः भवति नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके सूत्रेण। जलादौ अपिति प्रत्यय परे, अपित प्रत्यय में देखिए, अपित प्रत्यय में चोहो कुहु से कुत्व होगा। चोहो कुहु से कब कुत्व होता है? पदांत चकार को कुत्व होता है, नहीं तो जली परे। तो जलादो प्रत्यय परे कुत्व होगा। चोहो कुहु सूत्र से कुत्वम, उसके बाद करीच से चरत्वम। आ जलादो अपिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यम। तो अभी देखिए, नेनिज, नेनिज इज द धातु, नेनिज इज द अंग। नेनिज का कैसे होता है? तो ग्रीन कलर इज द हला, डार्क ग्रीन कलर इज द हलादी पित प्रत्यय। तो इधर पुगंत लघुपद जैसे गुण होगा, and then there will be choho kuhu followed by karicha। पुगंत लघुपद जैसे यदि गुण है, नेनिज का गुण होगा तो नेनेज, नेनेज प्लस ती, जकार का कुत्व होगा चोहो कुहु, देन फॉलोड बाय करीचा। नेनेक्ति, नेनेक्ति रूप होगा। और नेनेक्षी, नेनेक्षी, और बाद में नेनेज, करीचा भी आता ना गुरुजी? चोह हाँ कुहु बाद में चकार से ककार करीचा, का करेक्ट। गा, घा गा प्लस ता है ना, ता के खरीसा सूत्र से चोहो ककार कुहु, होता है। फर्स्ट इज चोक चोहो कुहु कुहु and then after that करीचा, खरीचा। करीचा। सो प्रथम पुरुष उत्तम लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में देखिए, नेनेज प्लस मी आ गया, नेनेज प्लस मी। इधर चोहो कुहु होगा क्या? इधर नहीं होगा, चोहो कुहु नहीं होगा, क्योंकि झली परे नहीं है, इसलिए नेनेज मी ऐसा ऐसे रुक जाएगा, नेनेज मी। लोट लकार में भी नेनेक तू, नेनेक तू। और अजादि पित प्रत्यय परे गुण निषेध होगा, इसीलिए नेनि जानी, नेनि जाव, नेनि जाम, ऐसा। अपित प्रत्यय में आइए, अपित प्रत्यय में जलादि प्रत्यय होगा तो आपको कुत्व होगा। जलादि प्रत्यय इज द येलो कलर प्रत्यय। सो नेनिज प्लस तह, सो कुत्व होगा नेनिग प्लस तह, उसके बाद करीच, नेनिक्तः, नेनिक्तः, नेनिक्थ। और आ जलादि प्रत्यय होगा तो अति प्रत्यय, वह प्रत्यय, मह प्रत्यय, सब आ जलादो प्रत्यय में इधर कुत्व नहीं होगा, इसलिए नेनि जति, नेनिज्वह, नेनिज्मह, नेनिजतु, आ नेनिजुहु, आ नेनिजुहु, आ नेनिज्व, आ नेनिज्म। विधिलिंग लकार में केवल वर्ण मेलन। आ नेनिज्यात, आ नेनिज्याताम, आ नेनिजुहु, ऐसा। तो लंग लकार में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में देखे, आ नेनिज था, तो पुगंत लघु पद जैसे गुण हुआ है आ नेनेज, आ नेनेज प्लस था, हल्ज्ञाप्यो दीर्घा थुति से प्रथम हल से प्रत्यय लोप हुआ है, उसके बाद आ नेनेज कुत्व हुआ है चोहो कुहु, आ नेने, अंदन विकल्प से चरत्वम, विकल्प से चरत्वम। कौन सा सूत्र? वावासने, वावसाने। वावसाने। इसलिए आ नेनेक और आ नेनेग ऐसा दो रूप होगा। तो ओनली न्यू सूत्र इज दैट दिस नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, अदर थिंग्स आर वी हैव स्टडीड। एंड देन फाइनली टू धातुस, विष धातु और दिश धातु। विष दिश धातु, इधर हलादौ पिति प्रत्यय परे पुगंध लघुपद सूत्रेण गुणः भवति।
उसके बाद हमने एक सूत्र पढ़े हैं, प्लीज रिवाइज इट अगेन। षडोः कहसी, षडोः कहसी। सिप प्रत्यय परे होने पर इस षकार का ककार आदेश होगा। षडोः कहसी। अजादौ पिति प्रत्यय परे नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके सूत्रेण गुण निषेधः भवति। जलादौ अपिति प्रत्यय परे विष का जलादौ अपिति में तकार तकारादौ प्रत्यय परे ष्टुत्वम होगा, ष्टुनाष्टुः। दकारादौ प्रत्यय परे ष्टुत्वम फॉलोड बाय जष्त्वम। अजलादौ अपिति न किंचित कार्यम। So all this you have studied, you just have to revise it actually. So if we see one last slide, Vevish plus ti, Vevish plus ti. So Vevesh plus ti, then followed by Shtunashtuhu, Veveshti, Veveshti. So C pratyay में Vevesh plus C and then followed by Shadoho Kahasi, Vevekshi, Vevekshi. मी में वेवेश्मि, वेवेश्मि। अजादो पिति, अजादी पित प्रत्यय परे होने पर सो गुण निषेध हुआ है। वेविषाणी, वेविषाव, वेविषाम। तो पित प्रत्यय का हो गया। अपित प्रत्यय में आइए। अपित प्रत्यय में अजलादौ और जलादौ, जलादि और अजलादि प्रत्यय। So the green color pratyay are jaladi apit pratyay. Red color pratyay are ajaladi apit pratyay. Not green, yellow color pratyay are ajaladi apit pratyay. Red color pratyay are jaladi apit pratyay. I think I told it has been interchangeably. Yellow color pratyay are jaladi apit pratyay. Red color pratyay are ajaladi apit pratyay. So yellow color pratyay, you see, jaladi apit pratyay. जलादि अपित प्रत्यय में तह प्रत्यय में वेविश प्लस तह, वेविश प्लस तह इधर केवल ष्टुत्व होगा। वेविष्टः, वेविश प्लस तह ष्टुनाष्टुः, वेविष्टः, वेविष्ठ। वेविश प्लस अति, वेविश प्लस अति न किंचित कार्यम। वेविषति, वेविष्वः, वेविष्मः। लोट लकार, हाँ, लोट लकार में सिमिलर। वेविष्ठात, वेविष्ठाम, हाँ, वेविष्ठम, वेविष्ट, वेविषतु। लंग लकार में, लंग लकार में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन का देके गुण होगा अवेवेश और प्रत्यय लोप, प्रत्यय लोप होने के बाद जलाम जशोन्ते, तो शकार का जश्त्व होगा, सो डकार आदेश होगा। उसके बाद विकल्प से चर्त्वम, आवेवेट, आवेवेड, ये दो रूप। बाकी आवेविष्ठाम, आवेविषुहु, आवेविष्ठम, आवेविष्ट, आवेविषम, आवेविश्व, आवेविष्म। विधिलिंग लकार में वेविष्यात, वेविष्याताम, वेविष्युः, वेविष्याः, वेविष्यातम, वेविष्यात। तो इस तरफ जुहोत्याद गण का समाप्त हुआ है। आई वेंट लिटिल फास्ट, but whatever is the new sutra, I explained it. Whatever the previous sutra I mentioned. So main thing is that you have to do the abhyasa. Without that, like simply me telling will not register in your mind. You have to do the abhyasa. Just only that lot lakara madhyama purusha ekvachan di pratyay में क्या है? वेविश प्लस दी, वेविश प्लस दी ष्टुत्व संधि हुआ है। वेविश प्लस दी, तो डकार का डकार आदेश होगा। उसके बाद वेविश डी, वेविश डी, and then जलाम जश जशी,
Shakar ka dakar adesh vevid D. So vevidhi, vevidhi. It's a special this one. No new sutras. Basically, Shrunashtuhu, Jalam Jash Jashi. That is the only two sutras. Vevidhi. So just do the practice the forms, and then so that you can identify the rupas. The Juhotya Adhigana, these 40 examples. 40 examples are there. So ensure you take each form, and then Juhotya Adhigana list of dhatus are there. List of dhatus. You can identify the dhatu and then see which form, and then see in your mind what are the steps involved in the what sutras are coming. And then you can also check with ashtadhyay.com. Ashtadhyay.com, if you in the dhatu pata section, if you mention this particular form, and then that form will come, and then if you click on that, whatever the prakriya, it comes. So after you make the prakriya, you check whether the prakriya is correct. So you have to do the abhyasa of the practice of the abhyasa karya, vishesha abhyasa karya sutra, and then the samanya anga karya sutra and the samanya sandhi karya sutra. Choko kuhu, jalam jashonte, jalam jash jashi. So all these sutras only keep coming again and again. And there are some new sutras we have studied for specific to certain dhatus. For jan dhatu, there's a sutra. Bas dhatu, gasi basor, halicha, we have studied the sutra. Ye vibhasha. Like that, there's a specific dhatu, there are some vishesha sutras. Otherwise, other sutras are common. Okay, any questions? किसी का कुछ प्रश्न है? Like Vevidhi is a unique form. Like normally we don't find such form for the Lot Lakar Madhyama Purusha Ekvachan. But these are all very specific for some special dhatus that this kind of unique forms come. Vevidhi. Normally we find in Madhyama Purusha Ekvachan of Lot Lakara, either it is ending with he or dhi pratyay, or that he pratyay becomes lopa. But Vevidhi is a special form. Whereas normally you have a particular pattern as well. Okay. So main thing is that your abhyasa exercise, doing exercise on your own is very much required. So next class we'll start the Adadigana. समाप्त करते हैं. आई उन ऋल ऋग ये ओम आई औच हयवरट लण यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख प छ ट थ छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि.